दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आईफ़ोन के बारे में बात करेंगे। आईफ़ोन की ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको मैं पूरा बताऊँगा कि फ्लैशिंग कैसे होती है, आईक्लाउड कैसे होता है, एरर क्या आता है और कहाँ से फाइल करनी है, ए टू ज़ेड, ठीक है? इस वीडियो को थोड़ा-सा मैं एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप एक सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। मैंने अपना आईफ़ोन कनेक्ट कर रखा है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक आईफ़ोन हो गया, यहाँ पे इसे कहते हैं हम लोग इन्फो, जिसको अगर आप मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई इस मोबाइल का आईक्लाउड बनना है, तो मैं कहता हूँ 3 टूल की इन्फो दो। तो ये 3 टूल सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल की फ्लैशिंग में भी, मोबाइल का iCloud में सब कुछ इसमें काम आता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी फाइल वगैरह सिलेक्ट करके अपने पीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये iDevice हो गया, ऐप्स हो गया, ये तो आप लोग जानते हैं अगर आपको नॉलेज है। नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, स्मार्ट फ्लैश से आप यहाँ से फ्लैशिंग कर सकते हैं आईफ़ोन की। आईफ़ोन अभी जब तक iOS वर्ज़न 16 नहीं आया था तब तक आईफ़ोन डाउनग्रेड नहीं होता था। अभी क्या हुआ है देखो, iOS वर्ज़न 6.0.3 है, लेकिन मैं 15.7 कर सकता हूँ। जब से 16 आया तो उन्होंने अभी कह रखा है कि भैया 3 टूल में हमने अपडेट दे रखा है कि आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो, मतलब कि आप डाउनग्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहाँ से फाइल डाउनलोड करो या फिर आप इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कैसे करते हैं क्योंकि मैं एडवांस लेवल पे जाने के लिए थोड़ा बेसिक आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? गूगल करो, मेरे पास है आईफ़ोन का, जैसे कि एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन 8 है मेरे पास, फ्लैश फाइल मैंने लिखी और यहाँ से चूज़ करा मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 16 है लेकिन 15 इसमें मना कर रहा है, अनसाइन दिखा रहा है, मतलब कि आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो 16 है लेटेस्ट, लेकिन 3 टूल में अक्सर लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि हाँ भाई आपने कहा था कि आईफोन को डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब से 16 आया तो उसने क्या करा कि भाई अभी कर सकते हैं, कुछ दिनों का अपडेट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर क्या हो रहा है जब लोग आईफोन को लेटेस्ट वर्जन पे फ्लैश कर देते हैं तो 16 में अभी जेल ब्रेक नहीं हो रहा, जिससे कि iCloud अनलॉक नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई आप 15 में जाओ, हमेशा याद रखो कि आईफोन जो बाईपास होगा वो आईफोन 5s से लेकर आईफोन 10 तक होगा, ठीक है? तो अभी जो 8 और 10 आया है इसके अंदर ही 16 आया है, और जो 11 12 13 14 है इसमें अभी 16 है। तो आप यहाँ से डाउनग्रेड कर सकते हैं, मेरा जबकि 13 है तो मैं भी डाउनग्रेड कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर बस फाइल होती तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता, लेकिन फाइल नहीं है तो यहाँ से डाउनलोड करो, यहाँ से फ्लैश करो। फ्लैशिंग के लिए नीचे इन्होंने 3 ऑप्शन रखे हैं, फिलहाल 4 हो गए हैं, ये रिटर्न यूजर डाटा, क्विक फ्लैश, एंटी रिकवरी और फिक्स फ्लैश। आपको जो यूज़ करना है, अगर आपका मोबाइल डिसेबल मोड पे, अगर आपका मोबाइल लोगो पे अटका हुआ है, अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको करना है क्विक फ्लैश मोड। यहाँ से आप फ्लैश करें और प्रोसेसिंग चल जाएगी। अगर आपका मोबाइल इस एरर में आता है कि आपका मोबाइल अनऑथराइज हो चुका है या फिर अनेबल है, तो आपको क्या करना है, एंटी रिकवरी फ्लैश यहाँ पे चेक करें और देन फ्लैश कर लें। आपका मोबाइल फुल फ्लैश हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा आपके पास, ठीक है? रिटेन यूजर डाटा करोगे कुछ नहीं होगा, बहुत घंटों का प्रोसेस होगा और मोबाइल ऑन होके ऑफ हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये हो गया भैया, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ से आपका iOS वर्जन आ गया। ये जो जेल ब्रेक है, जो नाउन लिखा हुआ है, ये किस किस वर्जन में आता है आमिर भाई ये बता दो। नोटपैड ओपन करते हैं हम। iOS वर्जन कौन कौन से मोबाइल को आप जेल ब्रेक कर सकते हैं? iOS वर्जन अगर आपका 12 पॉइंट से लेके 14 पॉइंट तक है। अब देखो 12 के अंदर, 12 के बाद भी आता है ना 5.7, 14 में आता है 14.7, 14.8 या फिर 14.9 आएगा। उसमें जो जेल ब्रेक है ना, बहुत मैसेज आते हैं। जेल ब्रेक यस का ऑप्शन आ जाएगा। 3 टूल से अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से, चाहे वो गूगल प्रो हो, चाहे वो आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना के करो, तो उसमें क्या होगा, जो 3 टूल है इसमें जेल ब्रेक है, इसके आगे यस लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन जैसे आपका मोबाइल iOS वर्जन 15 पे पहुंचता है तो उसमें जेल ब्रेक में यस नहीं आएगा, लेकिन एक तरीके से जेल ब्रेक हो गया, ताकि वो जो टूल है वो बाईपास कर दे आपको, ठीक है? iCloud को। ये iCloud के बारे में बात करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम जेल ब्रेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरी राय है कि ना ही आप अपने मोबाइल को रूट करें, ना ही जेल ब्रेक करें। उससे क्या होता है कि आप जो सिक्योरिटी है कंपनी की, उसको आप ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको। तो बेहतर होगा आप अपने मोबाइल को ना ही जेल ब्रेक करो। जेल ब्रेक कब ज़रूरत पड़ती है? जब आपके मोबाइल में iCloud लगा होता है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर वाले बंदे हम कहते हैं कि जेल ब्रेक करो, ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर से उसको बाईपास कर सकें, ठीक है? बात होती है फ्लैशिंग की। देखो, फ्लैशिंग कब करनी है? 2-3 प्रोसेस होते हैं फ्लैशिंग करने के, और किस प्रोसेस में आपको फ्लैश करना होता है मोबाइल को, वो आपको बताता हूँ। देखो, एक होता है डिसेबल मोड। मोबाइल का मतलब कि आप पासवर्ड भूल चुके हैं और वो रॉन्ग पासवर्ड डालने के बाद वो डिसेबल हो चुका है, एक ये होता है। तब हम लोगों को फिर फ्लैश करना पड़ता है, मोबाइल को फ्लैशिंग करनी पड़ती है। स्पेलिंग पे थोड़ा-सा आप हो जाइएगा, क्योंकि ये फ्लैशिंग करनी पड़ती है डिसेबल, ठीक है? या फिर आपका मोबाइल लोगो फट चुका है, या फिर आपका मोबाइल रीस्टार्ट कर रहा है। 2-3 है, हर मोबाइल का यही गेम है, चाहे वो आईफ़ोन हो, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो। या फिर आपका मोबाइल
किसी भी प्रॉब्लम में आपको फ्लैशिंग करनी है, अगर आपका मोबाइल आईफोन 5s से लेकर आईफोन 13 या 14 भी है, तो आपको फ्लैशिंग की जो फाइल है, अगर आप 3D टूल से नहीं डाउनलोड करने पा रहे हैं, जैसे कि 3D टूल में आप स्मार्ट फ्लैश करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड करेंगे ना, तो ये जो डाउनलोड पे ये फाइल जा रही है, यहाँ पे जा रही है, तो ये यहाँ पर रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी, मतलब कि डाउनलोड की स्टार्ट नहीं होगी। उसकी दो वजह होती हैं कि आपका जो आईफोन जो आपका जो स्टोरेज है वो कम है, मतलब कि स्पेस कम है, जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रही है, या फिर आपका नेट स्लो है कि इसका सर्वर उसको अपलोड नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप सेम मॉडल की फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप जस्ट गूगल पे जाएं यहाँ पे, और अपना जो भी मॉडल है उसको सर्च करें, 13, चाहे वो 13 प्रो मैक्स है, एक बार फ्लैश फाइल लिखें। पहली वेबसाइट आईफोन की अपनी पर्सनल आएगी, उस पर आप क्लिक करें, ट्रस्टेड है, कोई मसला नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। ये देखें, इन्होंने दे रखा है कि भैया IPSW चाहिए, OTA चाहिए, डिवाइस इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें कौन सी चाहिए होती है, आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन OTA नहीं चाहिए हमको, क्योंकि OTA जो फाइल होती है वो बेटा वाली होती है, हमको चाहिए IPSWS, ठीक है। तो वो 16 आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड कर लें, 6 GB की जितनी भी GB की होगी, तो जो फाइल होगी वो बनकर आ जाएगी, फिर यहाँ से सिलेक्ट लोकल फ्रेमवेयर एंड देन इंपोर्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। वही प्रोसेस पे, अगर आपको डिसेबल मोड पे तो फ्लैश करो, अगर आपका अनेबल मोड पे तो एंटी रिकवरी करो। अगर मोबाइल आपका लोगो या रिस्टार्ट हो रहा है, तो आपको किस मोड पे फ्लैश करना है, क्विक फ्लैश मोड पे आप फ्लैश करें, एंड देन अगर एरर आता है, देखो एरर बहुत तरीके से होते हैं, एरर 9 होता है, एरर 2012 होता है, एरर 13 होता है, एरर 19 होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हर एरर का अलग अलग सॉल्यूशन होता है। तो आईफोन के एरर के पहचानने के लिए सबसे अच्छा तो यूट्यूब है। अगर कोई एरर है, जैसे कि एरर 9 आ रहा है अपने मोबाइल में, एरर 9 आया है आईट्यून में या आईफोन में, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, तो आप गूगल पे भी जाके भी सर्च कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर सबसे ये चलता है यूट्यूब। अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, एरर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हार्डवेयर से सॉल्व कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर से करता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके एरर के ऊपर। अब इसी को मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास है, एक तो हो गया 3D टूल, एक होता है आईट्यून। ये रहा। मेरे पास ना एक आईफोन है, मैं उसको फ्लैशिंग करके दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरे पास एक आईफोन है, आईफोन 7, इसमें एरर शायद 9 आ रहा है, तो ये जब से रखा हुआ है इस ये सिर्फ स्टक है, बार बार इस पर आ रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि इसमें हार्डवेयर होगा, तो ज़रूरी नहीं है, अगर डिसेबल मोड पे है तो कोई मसला नहीं है, तो वो फ्लैशिंग से 100% हो जाएगा। अगर आपको मोबाइल लोगो पट कर रहा है या फिर रिस्टार्ट कर रहा है, तो एरर का सॉल्यूशन होता है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में ज़रूरी नहीं होता कि हर एरर का सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में आपको करना पड़े, ठीक है। माइंड में लेटर करें। इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि अगर आप जब भी अपने मोबाइल को ना, अच्छा एक बात और, अक्सर लोग पूछते हैं कि आप भाई मोबाइल को फ्लैश कैसे करेंगे। अगर आपका मोबाइल ऑन कंडीशन में, हमेशा याद रखो कि डिसेबल कंडीशन में आपका मोबाइल पोर्ट नहीं बनाएगा कंप्यूटर के अंदर। एग्जाम्पल, डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम गए नीचे, तो मेरा मोबाइल ऑन कंडीशन में ना, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल यहाँ पे पोर्ट बना रहा है। अगर मेरा मोबाइल डिसेबल कंडीशन में होगा, मोबाइल में लॉक लगवा है, तो वो पोर्ट ही नहीं बनाएगा, वो चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ आपके चार्जर से चार्ज करेगा, पीसी के चार्जर से चार्ज भी नहीं करेगा, या फिर चार्ज करेगा तो पोर्ट नहीं बनाएगा। अक्सर लोग मेरे से इस बात को कहते हैं कि सैमसंग मोबाइल है या ओप्पो का या वीवो का है, क्या मैं भाई लॉक लगे हुए में चार्ज करते हैं, पोर्ट बनाते हैं, शो करता है, लेकिन आईफोन नहीं करता। तो आईफोन में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका कि आप आईफोन को आईट्यून मोड पे लेके जाओ, या फिर डायग्नोस्टिक मोड पे लेके जाओ, जिसे आप लोग रिकवरी मोड भी कहते हैं। तो हर मॉडल का अपना अपना हिसाब होता है। आईफोन 5s, आईफोन 6 का है कि भैया, और 6s का है कि ऑफ करो और होम की को दबा के रखो, डाटा केबल लगाओ। आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन 10 का ये है कि अगर आपका मोबाइल डिसेबल मोड पर है, आप पावर बटन दबा के रखेंगे तो वो पावर ऑफ का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्लस एंड माइनस एंड देन पावर दबा करके पावर ऑफ कर दें, ये ऑप्शन होता है, ठीक है। प्लस माइनस दबाएं, छोड़ें, ये पावर दबा करके छोड़ दें। सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप गूगल कर लें, गूगल पे यूट्यूब में हज़ारों वीडियोस हैं इससे रिलेटेड कि कौन सा मॉडल किस कंडीशन में कैसे कनेक्ट होता है, DFU मोड किसे कहते हैं, रिकवरी मोड किसे कहते हैं, तो डिपेंड करता है मोड के ऊपर। आपका जो मोबाइल फ्लैश होगा वो DFU पे भी हो सकता है और रिकवरी पे भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हो गई कि भाई फ्लैशिंग तो हो गई, अभी हम आईट्यून से करते हैं। देखो, इसमें भी आईट्यून में भी होता है कि आप फ्लैश फाइल है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, मैं अपने मोबाइल की केबल निकालता हूँ, अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, और जो मेरे पास आईफोन 7 है उसको कनेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ। ये हो गया हमारा 3D टूल, ये मोबाइल ऑन हुआ और ये आ गया आईट्यून मोड पे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, इस पे ये पोर्ट बनाएगा, बना दिया। ऐसा इसकी ना बैटरी डाउन है बहुत, काफ़ी टाइम से।
ये आ गया। या रिकवरी मोड आप समझ सकते हैं, iTunes मोड, ठीक है। एक होता है DFE मोड, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा DFE मोड। अब इसके दो ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ से एग्जिट होना है, एग्जिट रिकवरी मोड, तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको DFE मोड से एग्जिट होना है, अक्सर प्रॉब्लम आती है जब आप आईफोन को जेल ब्रेक करते हैं। मेरी वीडियोस को पूरा देखा करो, मैं बहुत नॉलेज का बताता हूँ क्योंकि मेरे को तजुर्बा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको वो बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत लंबा प्रोसेस करें, कोर्स करें। आप सिर्फ वीडियो देखो, आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर आपका मोबाइल इस पे स्टक हो चुका है और आप बार-बार ऑन करें, बार-बार रिकवरी पा रहा है या DFE मोड पा रहा है, तो यहाँ से आप एग्जिट रिकवरी करें, वो ऑन हो जाएगा आपका सेट, ठीक है। मैं गो फ्लैश करता हूँ, यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास जो फ़ोन है वो iPhone 7 है, ये आ गया, ठीक है। आईफोन से आगे सीरियल नंबर वगैरह, IMEI नंबर सब कुछ आ गया इसके। गो फ्लैश करा, यहाँ से या तो फाइल सेलेक्ट कर सकते हो या फिर iTunes मोड पे ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपका मोबाइल रिकवरी मोड पर कनेक्ट होगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें दो ऑप्शन है, या तो कैंसिल करो या फिर अपडेट करो। अपडेट का मतलब ये है कि आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर रिस्टोर करके फाइल को डाउनलोड पे लगाओ। मैं करता हूँ अपडेट एंड देन शिफ्ट दबा के, जो मेरा शिफ्ट है वो मैं दबाता हूँ एंड देन अपडेट। ये वो सॉरी, जब वो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, वो मेरे पास थी ऑलरेडी फाइल, तो इसने ऑटोमेटिकली ले ली। अगर रिस्टोर करता हूँ तो वो वापस से फाइल लगाता है। ये मैं आपको थोड़ा देर बाद बताता हूँ, ठीक है। अभी इसकी फ्लैशिंग हो रही है, देखते हैं। एरर आता है तो आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं कि भैया फ्लैशिंग हो गई, सेट ऑन हो गया। अब प्रॉब्लम आती है क्या में भाई, मोबाइल को कैसे चेक करें कि वो किस कंडीशन में है, और FMI ऑन किसे कहते हैं या फिर ब्लैक लिस्ट किसे कहते हैं या फिर ओपन मेन्यू किसे कहते हैं। ओपन मेन्यू कहा जाता है कि आपका मोबाइल ऑन कंडीशन में, पूरा ऑन है, बस आप आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं। उसका सॉल्यूशन ये है, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर कि मोबाइल ओपन मेन्यू में कैसे होगा, ठीक है। देखो, आपको आईडी याद है लेकिन पासवर्ड नहीं याद, ये तो आप रीसेट कर सकते हैं या आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉपकीपर आता है, वो इस बात को कहता है कि सर हमको अपनी आईडी पता है, मेरे पास मोबाइल नंबर भी है, लेकिन मेरे को आईडी का पासवर्ड नहीं याद, तो आप रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। आप iTunes पे जाओ, गूगल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, साइन इन कर दो यहाँ से। यहाँ से साइन इन करोगे और यहाँ से करो फॉरगेट एप्पल आईडी। दूसरा एक गूगल की रिकवरी में कर दी, मतलब गूगल पे लोग सर्च करते रहते हैं, उनको सॉल्यूशन मिलते ही नहीं है। सबसे अच्छा रिकवरी में जाओ, यहाँ से डालो एप्पल आईडी एंड देन कैरेक्टर एंड देन कंटिन्यू। जैसे आप जीमेल आईडी को रीसेट करते हो, वैसे आप एप्पल आईडी को भी रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने एप्पल आईडी रीसेट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एप्पल आईडी का पासवर्ड अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो कॉल कस्टमर केयर, वो बेहतर जाते हैं। अगर ओपन मेन्यू से बचना चाहते हो, ओपन मेन्यू का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ सेट पूरा ऑन है लेकिन आपका पासवर्ड याद नहीं है, वो पासवर्ड मांग रहा है बार बार। पासवर्ड जब मांगता है जब अब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करोगे या फिर कहीं जगह लॉगिन करोगे या फिर कुछ भी करोगे तो वो पासवर्ड मांगेगा आईफोन के अंदर। ये सिक्योरिटी है आईफोन की, ठीक है। यहाँ से हम कट करते हैं। अभी हमारा हो चुका है, अभी ये चल रही है, देखते हैं। शायद मेरे को लगता है कि एरर मारेगा क्योंकि वो अभी भी इसी पे अटका हुआ है। दिख गया, रिकवरी पे अटका हुआ है। देखो 2009 एरर मारा है मेरे सिस्टम ने, ठीक है। तो हम करते हैं आईफोन एरर 2009 सॉल्यूशन। देखो ये वही हार्डवेयर वगैरह कुछ एरर है, ठीक है। वो जिसका है वो जाने, मेरे पास आया था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अभी हो गया, अभी हमको फ्लैशिंग करनी आ गई, अभी हमको पता चल गया कि ओपन मेन्यू किसे कहते हैं। अभी हम पता करेंगे FMI किसे कहते हैं। FMI कहते हैं फाइंड माई आईफोन, मतलब आपका वो ऑन है, आपका फोन अगर चोरी हो जाए तो आप उसको ढूंढ सकते हैं अपनी एप्पल आईडी को लॉग इन करके एंड लोकेशन मिल जाती है। आईफोन की सिक्योरिटी होती है ये, ठीक है। एंड्रॉइड की इतनी नहीं होती है, एंड्रॉइड को अगर ऑफ कर दिया तो लोकेशन वहीं स्टक हो जाएगी, लेकिन आईफोन का ये है कि भैया अगर उसमें सिम निकाल के रख दें, फ़ोन ऑफ भी कर दे, तब भी लोकेशन पता चल जाती है, ठीक है। FMI कैसे चेक करते हैं? एप्पल की एक वेबसाइट है जो कि मेरे काम बहुत आती है, वो है ये एप्पल करियर चेक। इसकी वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं, IMIcheck.com के नाम से। इसमें मैं चेक करता हूँ आईफोन के करियर। मेरे पास जो आईफोन आते हैं अनलॉकिंग के लिए, तो मैं जो अनलॉक करता हूँ वो 5S से लेके आईफोन 10 तक करता हूँ। अब अगर आपके पास 5S और 6 है या फिर 6 प्लस है, तो आपका जो iOS वर्जन कितना होगा, कितना होगा? 12 पॉइंट के ऊपर होगा ना, 14 तो जाएगा ही नहीं ना, 12.5.7 तक होगा या 6 तक होगा, ठीक है। इसके ऊपर नहीं होगा। तो इसमें मैं यूज़ करता हूँ कौन सा टूल iCloud बाईपास करने के लिए, आई की टूल, ठीक है। बेस्ट होता है, रेट डाउन में होता है। इसके ऊपर आता है 6S से लेके 6S, 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस, 10, बस, ठीक है। तो इसमें अगर आपका iOS वर्जन कम भी होगा ना, तब भी मैं कस्टमर से कहता हूँ कि आपको जो अपडेट कर लोगे तो आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी आईफोन की, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स होते हैं वो मसला बन जाता है उसका अंदर। इसको मैं यूज़ करता हूँ आई रिमूवल
प्रो से आई क्लाउड अनलॉक करने के लिए। अब देखो, अगर आपका इस मॉडल में 6 से लेकर 10 के बीच में iOS वर्जन 15 से नीचे है, तो आप कहोगे कि हाँ भाई यार कर दो, आई की से सस्ते में हो जाएगा, लेकिन सस्ते में तो हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि अगर कस्टमर ने उसको अपडेट कर दिया, वो 15 में पहुंच गया, तो आपका जो आई की है ना वो अब काम नहीं करेगा। आपका जो काम करेगा वो आई रिमूवल प्रो करेगा, क्योंकि आई की सपोर्ट करता है 12.5.7 तक, चाहे आपका आई रजिस्टर्ड हो या ना हो, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप 15 इसमें अपडेट करवाएं और आई रिमूवल प्रो से करवाएं, लेकिन फिर आप 16 में नहीं जा सकते। 16 में कौन कौन से मॉडल नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आता है भाई जेल ब्रेक के बारे में। देखो जेल ब्रेक, ये जो मॉडल है ये होते हैं बूटेबल पेन ड्राइव से। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो आप आई रिमूवल प्रो यूज़ कर सकते हैं जेल ब्रेक करने के लिए। मेरे पास विंडोज़ 11 है तो मैं और ऊपर से मेरे पास है AMD CPU, तो मेरे पास रिमूवल प्रो भी काम नहीं करता, सिर्फ आई की काम करता है। एक ही वेबसाइट है एप्पल आईफोन करियर अनलॉक की। करियर अनलॉक मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास इनमें से कोई भी सेट आता है, पहले इनमें से कोई सेट आता है आई क्लाउड के लिए, तो मैं उसका पहले IMI और सीरियल नंबर को उठाता हूँ और लगाता हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, चेक करते हैं, तो ये बता देगा कि इसका जो करियर है, मतलब कि जो सिम है वो अनलॉक है या नहीं है। मतलब कि ये है कि अगर किसी दूसरी कंट्री का सेट आया हुआ है इंडिया के अंदर, डब्बा पैक अगर आएगा तो लॉक लगेगा, अगर वहां से चल कर आया है और यहाँ पर कस्टमर यूज़ कर रहा है तो लॉक नहीं लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिम अनलॉक, ठीक है। करियर अनलॉक, अगर करियर लॉक होता है तो वो सिम नॉट सपोर्ट वाला एरर आता है जब आप आई क्लाउड को अनलॉक करवा लेते हो, ठीक है। यहाँ से इसका सीरियल नंबर वगैरह आ गया, तो ये चेक कर सकते हो। फिर इसकी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक नहीं दूंगा, imicheck.com के नाम से है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का मसला ये होता है कि मेरे पे चैनल पे स्ट्राइक वगैरह आने का रिस्क होता है, ठीक है। एक ही हो गया। एक है चेक IMI नंबर, आईफोन एप्पल IMI नंबर, ये मैंने सेव कर रखी है चेक। ये अच्छा, एक ये वाली है, ये भी फ्री वाली है। तो मैं किसका है तो उठा दूँ उसको, तो ये बताती है वही FMI ऑन है या ऑफ है। देखो, अगर आपका मोबाइल डिसेबल मोड में है तो आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, यूट्यूब गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है। अगर डिसेबल मोड, तो वो डिसेबल मोड से आई क्लाउड अनलॉक हो जाता है, विद आई क्लाउड अनलॉक हो जाता है। फिर आपको ये भी चाहिए या फिर आपको मैकबुक चाहिए या फिर अनलॉक टूल से कर सकते हैं, लेकिन अनलॉक टूल से हमने आज तक नहीं करा है, क्योंकि उसको मेरे को समझ में नहीं आता कि अनलॉक टूल से कैसे होता है। मैंने बहुत ट्राई कर रखा है। ये एप्पल के आप फोल्डर में जाएंगे तो इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखें यहाँ पे, ये इंस्टॉल ड्राइवर और बूट बूट रैम डिस्क, बहुत सारा वो है आम झाम, लेकिन मेरे को नहीं पता, मेरे को आता ही नहीं, मैंने आज तक नहीं करा। EFT से हो जाता है, उससे आता है, लेकिन वो बता नहीं सकता, वो पास अभी है नहीं, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन है, या मेरे भाई GSM और नॉन GSM को बता दूँ। देखो, GSM और नॉन GSM समझ लेते हैं आपको। GSM और नॉन GSM में ये होता है कि आपका सेट इस मॉडल में है, शायद मेरे हिसाब से 6S में नहीं आता, 6S के अंदर GSM सेट नहीं आएगा, या फिर इसमें है। अगर आपका मोबाइल iOS वर्जन 15 पे पहुंच गया तो उसमें GSM सपोर्ट नहीं करेगा। GSM किसे कहते हैं आमिर भाई बताओ। GSM कहते हैं कि अगर आपका मोबाइल 5S है, 6 है, 6 प्लस है, 6S है, 7 8 6 5S से लेके iOS वर्जन 14.5 से कम होना चाहिए। ऊपर हुआ तो GSM काम नहीं करेगा। GSM ये होता है कि आप विदाउट एनी चार्ज सिर्फ जेल ब्रेक करो एंड देन अपने इस टूल से ये जो 12 पॉइंट, देखो यहाँ पे इन्होंने अभी अपडेट दिया है, ये रहा iOS वर्जन 12.0 से लेकर iOS वर्जन 14.5 तक के नो MEID सिग्नल आ जाएंगे। नो MEID का मतलब है कि जब आप IMI चेक करते हैं मोबाइल के तो उसमें MEID शो करता है। अगर आपका MEID नहीं आ रहा है तो आप GSM सेट वाले हैं, तो उसमें आपके सिग्नल जेल ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका मोबाइल 14.5 से ऊपर पहुंच जाता है, 7 पहुंच जाता है, तो आप ख़त्म GSM नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप 14.5 नहीं कर सकते हो, 14.7 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, लेकिन अभी डाउनग्रेड नहीं कर सकते। डाउनग्रेड मैंने बताया ना आपको, सिर्फ अभी आया अपडेट 16 के बाद वाला, ठीक है। तो उसके लिए बस ये है कि GSM वाले जो सेट हैं, चाहे वो इनमें से किसी भी 5S से लेकर आईफोन 10 के बीच में कोई भी मॉडल है, लेकिन उसका iOS वर्जन कितना होना चाहिए, 14.5 होना चाहिए। अगर ऊपर गया तो गेम नहीं हो सकता उसका चेंज, ठीक है। वो तो जो जो नॉन GSM है तो उनके लिए वही है। फिर आई रिमूवल प्रो है, आई की है, एक ये टूल है। आई रिमूवल प्रो कैसे डाउनलोड होता है, गूगल पर जाओ, आई रिमूवल प्रो इंस्टॉल करो, ये फर्स्ट वाला, इसका जो फर्स्ट वाला ये वाला, ये पता नहीं किस काम आएगा, ये यहाँ से डाउनलोड कर लो। बहुत सारे लोग डाउनलोड करके और जो पेमेंट है वो इनको कर रहे हैं, $9.9 पर डिवाइस यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, तो
वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा ये, ठीक है। तो आप इसको मत यूज़ करो। एक टूल है आई रिमूवल टूल, ये आई रिमूवल टूल ये वाला, ठीक है, आई रिमूव टूल। इसको कभी यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है। इसको हम यहाँ से यूज़ करते हैं, देखो iOS वर्जन 12.0 से iOS वर्जन 15.7 ये भी सपोर्ट करता है। iOS फॉर सपोर्ट 5S टू आईफोन 10, और ये आईपैड को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है। आप ये मत देखो $19 पड़ रहा है इसके अंदर, $19 वो सिर्फ एक उसके बता रहा है रेट। $19 कितना हो गया? अरे यार डॉलर, अरे भैया $19 इन रुपीज़ 1563 ये उल्लू बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको अब यूज़ नहीं किया जाता है इस सॉफ्टवेयर को। तो बेहतर होता है कि अगर ये वाला वर्जन है तो इसको, ये वाला वर्जन है तो इसको, ठीक है। आईफोन के ऊपर ये पूरी वीडियो है, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, कोशिश करता हूँ आपको बताने की। इसके जो ऊपर के मॉडल उनके आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, उनको आप डिसेबल मोड या लोगो या रिस्टार्ट से हटा सकते हैं, लेकिन आई क्लाउड के लिए बाईपास नहीं कर सकते। मुझको नहीं आता, साफ सी बात है। कैसे बाईपास होता है? वो सर्वर से होता है, वो जिनका पैनल होता है उनमें होता है, हमको नहीं आता। हम मेरे को पता ही नहीं है कि आईफोन 10 के बाद जो मॉडल है 11, 12, 13, 14 वो कैसे होते हैं। बात ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ अब, क्योंकि मैंने छोड़ दिया। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो अपने घर के हैं या फिर किसी ऐसे बंदे के हैं जो कि मेरा पर्सनल है, तो मैं फिर उसका किसी और से लगवा सकता हूँ सर्वर पे, ठीक है। तो बस यही होता है कि आईफोन को आपको जेल ब्रेक करना है या फ्लैशिंग करना है, सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर जो इसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी वो सारी हार्डवेयर में आती है, ठीक है। तो यह हो गया। और यहाँ से आप लोग ये रिव्यू वगैरह दी तो सब आप जानते होंगे, बैकअप वगैरह कैसे बनाते हैं, और ए टू जेड आप लोगों को नॉलेज होगी इसकी, ठीक है। इसका एरर आ गया यहाँ से। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसमें फाइल कैसे सिलेक्ट करते हैं हमें भाई? इसमें फाइल सिलेक्ट करना बताओ। ये आ गया, यहाँ से हटाएंगे इसे, और ये अपडेट है ना, इस पर शिफ्ट दबा के अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3D टूल में इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर रिजेक्ट फ़ोन करो या फिर रिस्टोर करो। रिस्टोर करोगे तो ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमारा जो एरर आ रहा है तो उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो मेरे को प्लीज़ मैसेज करके बताना कि हाँ भाई हमने लास्ट तक वीडियो देखी है। आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला हो, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।